अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से आ रही, जहां जांजगीर चांपा जिले के खुर्दा गांव में गणेश उत्सव पंडाल में शनिवार सुबह असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर चांपा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गांव की स्थिति को सामान्य कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शराब के नशे में बीरेन्द्र बंजारे और मंजूलाल मीरी पंडाल में पहुंचे और उपद्रव शुरू कर दिए। दोनों ने पूजा सामग्री और साउंड सिस्टम को तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, समिति सदस्यों से गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। संवाददाता राजू साहू की रिपोर्ट। गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है, जहां खबर मिला है कि दो लोग बीरेन्द्र बंजारे और मंजूलाल, दो व्यक्ति आकर तोड़फोड़ किए हैं और वहां समिति वाले से मारपीट भी किए हैं। उसके बाद समिति वालों ने गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़ने से रोका उन्हें और वहां से भगा दिया गया उन दोनों को। फिर वहां उन लोग जाके डंडा वंडा लेके इंतजार करने लगे कि समिति वाले आएंगे तो उनको मारेंगे पीटेंगे बोल के। इतने में हमारे मित्र अमरदास के पिताजी अपने काम पे जा रहे थे, जिनके साथ रोक के उन्होंने मारपीट किया है। उनके गाड़ी को भी लूट लिए थे और मोबाइल को भी तोड़-फोड़ किए हैं और सुनने में आया कि कुछ पैसे का भी लूटपाट किए हैं। सर, अभी ज्ञात हुआ मेरे को भी ये फ़ोन के माध्यम से दूसरे के कि सुबह इन लोग आए थे हमारे मोहल्ले कबीर चौक में, जो गणेश विराजमान है, गणेश जी उनकी स्थापना की है, वहाँ आए थे इन लोग। उपद्रव वाला काम किए हैं और उसके बाद में उन लोग को समझा कर वहाँ से भेज दिया गया था। उसके बाद में फिर इन लोग अपने घर के पास में दोनों जने फिर समिति वालों का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद में वहाँ का जो बुजुर्ग सियान है राजू मोहन दादाजी, वो गुजर रहे थे अपने काम के लिए, तो उनको रोक के फिर मारपीट किए हैं और उससे लूटपाट भी करने के प्रयास किए हैं। अमर महंत लगभग 8:30 बजे करीब राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा कबीर चौक में गणेश भगवान की प्रतिमा रखी गई है। हम लोग पूजा कर रहे थे तो दो व्यक्ति आए, जिनका नाम वीरेंद्र बंजारे और मंजूलाल राजेश मीरी करके है। उन्होंने अचानक से आते हुए एकदम गाली गलौज करते हुए माँ बहन की बंद करोगे मूर्ति पूजा कहते गए और मैं मूर्ति को फेंक दूंगा करके ऊपर चढ़े, जिसमें उन्होंने चप्पल भी रखा था पहना था और थूकते हुए आए। हमने बोला भी कि ऐसा मत करो, ये क्या आस्था की जगह है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जो गमला वमला रखा था सजावट के लिए और डीजे रखा था डेक बॉक्स, उसको फेंकते हुए मंदिर के पंडाल में इंटर किए। तो हमने जब रोकना चाहा तो अचानक से हमारे बच्चों के बीच उन्होंने हाथापाई करने का प्रयास किया, हाथापाई किया और उसके बाद थोड़ा गहमा-गहमी हुई। वो अंदर जा रहे थे तो रोके भी, तो इधर उधर करके हम कैसे भी करके उन लोगों को संभालने का प्रयास किए और जाने के लिए बोले। तो उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि तुम लोगों को जान से मार देंगे, कोई भी हमारे मोहल्ले में आओगे तो मैं देखता हूँ तुम लोग को बहुत चढ़ बढ़ गया है। और हम लोगों ने ऐसी आसानी से ले लिया बात को, कुछ नहीं होना है। उसके बाद जब स्वयं मेरे पिताजी 15-20 मिनट बाद काम के लिए निकले थे तो लगा अचानक से वो लोग 2-3 लोग टूट पड़े उनके ऊपर और हाथापाई किया। मोबाइल को भी तोड़ दिया गया और बाइक को भी छीन लिया गया और बहुत डंडे में अगल बगल को मारे हैं, जिससे बहुत पीड़ा हो रही है उनको। और इसी को देख के हमने शिकायत की है। जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये लोग आदतन अपराधी हैं। हमारे गांव में 2-3 साल से घटनाएं हो रही हैं जिसमें मूर्ति खंडित करने का मामला आया है, चाहे ठाकुर देव की मूर्ति हो, चाहे भोलेनाथ की मूर्ति हो। और ये लोग और बहुत लोगों पर हमला कर चुके हैं और लोगों को अपने मोहल्ले में ही रोक रोक कर हाथापाई करते हैं, मारते हैं और फंसा भी देते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए उन लोगों के बीच, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं या घटना घटित हो सकती है। अमर महंत, अमरदास। गांव में गणेश पंडाल में दो व्यक्तियों के द्वारा वहां पर हंगामा करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त राजू दास महंत नाम के व्यक्ति के साथ में दोनों व्यक्तियों ने मारपीट भी किया था। इसकी सूचना मिलने पर चांपा की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पहुंच करके वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। इसके बाद में वहां पंडाल वालों की रिपोर्ट पर धार्मिक भावना को आहत करने की FIR दर्ज की गई है और दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर विधिवत कार्रवाई कर रही है।
इसके अतिरिक्त वहाँ पर मौके पर पुलिस अभी तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है, कोई ऐसे तनाव की स्थिति नहीं है।